बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको कमीज़ की बैक साइड और फ्रंट का गला बनाना बताएंगे। तो ये मैंने गला तैयार कर लिया था। पहले काट के कपड़े के ऊपर इस्त्री से चिपका के फिर यूँ इसकी गोल सिलाई लगा ली थी। ये वाली सिलाई ये इसको चिपका लिया था। ये वाला गोल सिलाई इसकी लगा ली थी। तो अभी मैं इसको कमीज़ के साथ चिपकाऊंगी। तो ये जो ज़्यादा कपड़ा है वो काट लेंगे। तो मैंने बना लिया था पहले ही। तो ये इसका फ्रंट का कट लगा हुआ है। तो अभी ये मेरा फ्रंट का पल्ला है। तो इसको हम गले को सीधी तरफ रखेंगे, सीधी तरफ गले को रखेंगे और सीधी तरफ रख के इसको सी देंगे। तो सिलाई लगा के हम इसको अंदर से सी के तो फिर हम इसको यूँ सी के अंदर से काट के फिर पीछे की तरफ फोल्ड करेंगे। तो ये है, हमने ये दरमियान की सिलाई लगा ली है। अब ये दरमियान की सिलाई हम अभी लगाएंगे गले की यूँ। तो ये इसका हमने निशान बिठाया था दरमियान का। तो अब ये इस्त्री से और ये गले का, तो यूँ हम इसको चिपका देंगे। ये दरमियान का निशान है इसका। तो दरमियान को दरमियान के साथ यूँ ऐसे बुकरम तक हमने सीना है। बुकरम के ऊपर सुई नहीं लगानी, हमने यहाँ से काट लिया और पीछे से फिर हम इस तरफ से इसको यहाँ से लगाएंगे, ये यहाँ से, और बुकरम के साथ साथ सीना है। बुकरम के ऊपर हमने सिलाई नहीं लगानी। यूँ हमने इसको गोल सी देना है और साथ साथ हमने इसको सीधा करते जाना है। ये हमने सी लिया। ऐसे इसको धागा इसका काट लिया और फिर हमने यहाँ से इसको सिलाई के पास से थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ के हमने काट देना है अंदर से इसको। तो ये जो हमने थोड़ा सा अंदर कपड़ा छोड़ा है इसको हल्के हल्के कट लगाने हैं और सिलाई के ऊपर धागे को नहीं काटना, सिर्फ कपड़ा काटना है। इससे जब हम फोल्ड करेंगे तो बहुत नीट फोल्ड होगा पीछे की तरफ। हाथों की मदद से इसको दबा देना है और ये देखिए ये इतना अच्छा फोल्ड हो गया। और यूँ इसको हाथों की मदद से पीछे की तरफ बिठा लिया। तो ये हमने इसको पीछे की तरफ बिठा लिया। धागे वगैरह काट लिए। तो ये हमारा गला जो है बन के तैयार हो गया। ये देखिए, ये हमारा गला बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गया। तो अब हम बैक गला बनाएंगे। ये हमारा गला
तैयार हो गया। इस तरीके की मदद से जब हम इसको बिठाएंगे तो ये बहुत नीट आएगा। तो अब हम इसको बैक गला सिएंगे इसका। तो ये मैंने कट लगाया था, जब काटते वक्त बैक साइड का गला काट लिया था। तो ये इसका पीस है मेरे पास। जितना कट लगाया हुआ है उससे थोड़ा सा हम बड़ा रखेंगे, 1 आधे इंच तक बड़ा रख लेंगे। तो ये इसका दरमियान है, हमने इसका यूं दरमियान का निशान बिठा लिया और इसको हम सीधी तरफ रखेंगे और उल्टी साइड की तरफ इसको पलट देंगे सी के। तो 1-1 इंच का हम इसमें वक्फा रखते हुए सी देंगे। 1 इंच, सॉरी वो 1-1 पाँव का मशीन का वो हम इसमें वक्फा रखेंगे। बस ये मेरा कट था, यहाँ पे ये वाला ये कट जो मैंने लगाया था टेक बटन का वो था, वहाँ तक मैंने सी लिया। और अब यूं हम इस तरफ मोड़ेंगे इसको और ये देखिए ये मेरा टेक बटन का कट था, वहाँ तक मैंने सी लिया इसको। और फिर यहाँ से यूं दो पॉइंट यानी सूत्र हम कपड़ा लेंगे इसके सीने का। ये जो अंदर इसलिए हमने इसके अंदर सिया है 2 पॉइंट या 2 सूत का कपड़ा लिया है। धागे वगैरह काट लेंगे और फिर हमने ये जो सिलाई लगाई है इसको हमने दरमियान से काट देना है और ध्यान से काटना है, सिलाई के ऊपर कट ना लगे। तो ये हमारा ये हम अब पीछे की तरफ इसको मोड़ लेंगे। यूं हमने मोड़ लिया इसको। तो इसको ये ऐसे कपड़े की लूप्स बना के भी यहाँ पे लगा लेते हैं और इसको बटन लगाने के लिए, टिच बटन लगाने के लिए एक साइड को बढ़ा के लगाते हैं और एक साइड को पूरा लगा लेते हैं। तो यूं मैं एक साइड को बढ़ा लूँगी नीचे की तरफ से, ऐसे हाथ की मदद से उसको बिठा लिया। टिच बटन लगाने के लिए नीचे की तरफ एक बढ़ाएंगे और एक यूं उसके ऊपर आएगा ऐसे। तो अभी मैं सिलाई लगाऊंगी यहाँ से। ऐसे हम इसको सिलाई लगाएंगे और यहाँ से हम इसको बढ़ा लेंगे। यहाँ से यूं ये मेरा बड़ा हुआ होगा। यूं इसके ऊपर मैं बटन लगाऊंगी ऐसे करके, ऐसे इसके ऊपर यहाँ पे टिच बटन लगेगा। तो ये मैं धागे वगैरह काट लूँगी।
हल्का सा इसके ऊपर सी देंगे यहाँ से हम। ये भी बन गया। यहाँ से इसके नीचे यहाँ पे टिच बटन लगेगा और एक इस तरफ लगेगा और ये टेक बटन तैयार हो गया। अब मैं इसकी पाइपिंग रेप पट्टी लगाऊंगी। तो ये इसको यूं हम ऐसे रखेंगे और हल्का यूं पीछे की तरफ मोड़ लिया ऐसे। खुली साइड जो है ये मैंने रेप पट्टी डबल काटी थी। ये देख ये यूं पट्टी है और यूं ये इस्त्री करके मैंने बिठा ली थी। तो ये मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, आधा इंच और 1 पॉइंट ये मेरी पट्टी है, आधा इंच और 1 पॉइंट। तो ये डबल फोल्ड की हुई है और इस्त्री से बिठा ली थी। खुली साइड इस तरफ होगी और वन साइड नीचे की तरफ। इतना सा फोल्ड कर लेंगे इसको और यूं इसको रख के सी देंगे। खींचना नहीं है, बिल्कुल ढीले हाथों से इसको सी देना। तो ये हमने ऊपर से काट ली। यूं इसका धागा काट लिया और इस तरफ से भी हमने ऐसे ही सी लेना है। यहाँ से रखा ऐसे, एक एक पाँव का हमने इसके अंदर कपड़ा मशीन का जो पाँव है एक ये वाला, ये हमने इसके अंदर रखा। इतना वक्फा छोड़ते हुए ऐसे एक एक पाँव का कपड़ा हमने लेते हुए सी देना है। यहाँ पे पहुँच के हमने इसको जितना ज़्यादा है वो काट देना है और जो पीछे की तरफ मोड़ देना है इसको। ऐसे हमने इसको सी दिया और फिर हमने हल्के हल्के से कट लगाने हैं, धागे के ऊपर नहीं लगाने। और ये हमारा बैक साइड का गला तैयार हो रहा है। तो यूं हम इसको वापस पलट लेंगे हाथों की मदद से। तो अब ये भी हमने पलट लिया ऐसे।
और जो ऊपर फालतू है इसको हम काट देंगे इस तरफ से भी। तो अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। बहुत नीट बारीक सी सिलाई लगा देनी है और खींचना नहीं है इसको, बस नरम हाथों से सी देना है। ऐसे रखना है इसको। और ये हमारा टेक बटन और बैक साइड का गला तैयार हो जाएगा। इसको हम टिच बटन लगा के तो उस तरह फिर हम इसको बंद कर लेंगे। ये हमारा बैक साइड का गला भी तैयार हो गया। तो यहाँ से हम इस धागे को काट लेंगे। तो ये देखें, ये मेरा टेक बटन और बैक साइड गला तैयार हो गया। ये यूं होगा और अब यहाँ से मैं ऊपर से तीरा जोड़ लूँगी और फ्रंट साइड का गला। तो सीधे के साथ सीधा रखा और उल्टे के साथ उल्टा रखा। तो ये देखें, जो इसका हमने कंधा जोड़ लेना है। फिर पीछे किया और पक्का कर लिया इसको यहाँ से। अब हम दूसरा कंधा आगे लगा देंगे। तो ये मेरा बैक साइड और फ्रंट साइड का गला तैयार हो गया। तो अब मैं इसके बाजू तैयार करूंगी। और फिर इसकी तरपाई लगाऊंगी यहाँ से। और फिर ये मेरा गला तैयार हो जाएगा। तो ऐसे ही करना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब लाजमी करना है। बहुत मेहरबानी होगी आपकी। अल्लाह हाफिज़। तो अभी मैं बाजू तैयार करूंगी और इसकी ये पट्टी है ये आगे फ्रंट पे लगाऊंगी। तो फिर फाइनल लुक बाजू लगा के दामन वगैरह बना के आपको फाइनल लुक इसकी दिखाते हैं। ये मेरा बाजू तैयार होगा अभी। तो इसका मैंने गला तैयार कर लिया बैक साइड का और फ्रंट का। ये मेरा बैक साइड है और ये फ्रंट साइड है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना
तो बहुत मेहरबानी, सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। और फिर मैं कंधा जोड़ूंगी, फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी और दामन बनाऊंगी, तो आपको फिर मैं इसकी टोटल लुक दिखाऊंगी। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैंने कमीज़ का गला और वो तैयार करके आपको दिखाया था, तो अभी मैं इसके बाजू बनाऊंगी। तो ये मैं फ्रंट की पट्टी लगाऊंगी और ये उसके ऊपर लेस लगाऊंगी। तो ये मैं अभी तैयार करके आपको दिखाती हूँ। तो यूँ लेस का उल्टा सीधा देख लेना है और फिर इसको लगाना स्टार्ट कर देना। तो यहाँ इसको इतना इसका हक छोड़ना है हमने सिलाई का जो, और फिर उसके ऊपर लेस को लगा देना है, सीधे को सीधे की तरफ लगाना है। तो लेस जो हमारी होगी सीधे की साइड जो है वो सीधी तरफ लगानी है। और फिर हमने यूं रखी लेस और ऊपर इसके किनारे के ऊपर हमने सिलाई लगाते जाना है। यूं इसको सीधा करते जाना है और हल्के हाथों से सीते जाना है, खींचना बिल्कुल भी नहीं है। तो ये हमने लेस लगा ली इसके, यहाँ से धागा काट लिया। अब ये जो हमने पट्टी लगानी है फ्रंट की, तो ये बिल्कुल कपड़ा पूरा पूरा था, तो हमने इसको पूरा करना है। तो ये इसके कट हैं जो इसकी तैयार बाजू का निशान है, और कट से हम थोड़ा सा पीछे रखेंगे और इस तरफ जो कट लगा हुआ है इसके भी थोड़ा सा, क्योंकि हमने सिर्फ बाजू को पूरा करना है। तो अब ये यूं रखा और इस तरफ फोल्ड किया, और जो सिलाई लगाई हुई है मैंने लेस की, इस सिलाई के ऊपर सिलाई लगा देनी है। ये लेस मोटी है और कपड़ा भी साथ मिलके, तो इस वजह से फिर ये धागा इसका टूट गया। तो अब फिर से इसको सिलाई के ऊपर से लेना है, इधर उधर से नहीं लेना, सिलाई के ऊपर से सिलाई को लेना है। और क्योंकि ये नीचे लेस मोटी सी है, तो ये इसलिए फिर तो ये हमने इसको सी लिया।
तो ये हमारा डिज़ाइन जो है यूँ ऐसे बन के आएगा और इसके अंदर हमने लेस को रखा और पीस को यूँ बिठा लिया हाथों से। तो अब इसके ऊपर कपड़े के ऊपर, लेस के ऊपर नहीं सिलाई लगानी, कपड़े के ऊपर ऊपर एक सिलाई और लगा देंगे जिससे फिर ये बैठ जाएगी। तो अब आस्ता आस्ता इसको सीते जाना है क्योंकि ये लेस और कपड़ा दोनों मिलके काफ़ी मोटा हो गया। तो ये मेरी लेस लग चुकी है और ऊपर सिलाई भी लग गई है। तो ये मेरा बाजू तैयार हो गया। ये देखें कितना खूबसूरत इसका बनके तैयार हुआ ये, और कितनी लेस जो है बैठ गई है। ऊपर की तरफ मैंने लेस लगा दिया और आगे इसके पीस लगा दिया और ये मेरा बाजू बनके तैयार हो गया। मेरे पास पीस इतने ही पड़े हुए थे और मैंने डिज़ाइन वगैरह बना के तो बाजू भी बना लिए। तो बचे हुए पीसों से ये मेरी शर्ट तैयार हो जाएगी। तो अब मैं शर्ट के कंधे के साथ जोड़ती हूँ इसको। तो सीधे के साथ सीधा सीना और बाजू को यूं हमने रखा और फिर ये हमने देखना है, हमने फ्रंट की गहराई की हुई है तो वो भी हमने देखना है। तो ये मेरी फ्रंट की गहराई थी, ये मैंने निशान हल्का सा लगाया हुआ था। तो अब मैं यूं ऐसे इसको कट, उसका कट और ये देखें बाजू का और इसका कट, इन दोनों कट्स को मिला के फिर स्टार्ट करेंगे। और ये जो हमारा कपड़ा है हमने कंधे का सिया हुआ, इसको यूं पीछे की तरफ मोड़ेंगे हल्का सा। खींचना बिल्कुल नहीं है, आराम आराम से इसको सीते जाना है। ये हमारा एक बाजू सिल गया। अब हम दूसरा बाजू लगाएंगे और लगा के फिर हम इसको फिटिंग की सिलाइयाँ लगाएंगे और इस तरह हमारी कमीज तैयार। उसके बाद हमारा दामन बनेगा। इसके भी हम कट्स के साथ कट्स को मिलाएंगे और यूं हमने इसको रखा ऐसे। ये छोटी शर्ट है इसलिए मैं ऐसे बाजू लगा रही हूँ, वरना बाजू कमीज तैयार करके उसके अंदर डालने होते हैं और उस तरह लगाने हैं बड़ी कमीज के। और छोटी के भी वैसे भी लग सकते हैं। और ये छोटी कमीज है तो मैं इसके ऊपर ही रख के लगा रही हूँ। बड़ी कमीज के बाजू भी सी के पूरे मुकम्मल तैयार करके और कमीज की भी फिटिंग की सिलाइयाँ लगा के तो बाजू को उसके अंदर डाल के तो फिर लगाना होता है। तो वही एक एक पाँव की सिलाई रखते का वक्फा आधा इंच यानी कि जो सिलाई का हक रखा होता है
उसको लेते हुए जो दबाव रखा हुआ है तो सीते जाना है, सीधे को सीधे के साथ मिला के। और तो ये मेरे बाजू लग चुके हैं, ये देखें, ये दोनों बाजू मेरे लग चुके हैं। तो अब मैं अंदर की तरफ इसको उल्टा करके तो बाजू को सी लूंगी, साथ फिटिंग की सिलाई भी लग जाएगी। यूँ हमने इसको बराबर करके रख लेना है मशीन के आगे, और यहाँ से हमने पक्का करना है। और ये जो सिलाइयाँ हैं नीचे बगल की, ये हमने बराबर रखनी होती हैं, ऊपर नीचे ना आए, उस तरह ये फिर अच्छी नहीं लगेंगी। ये हमने फिटिंग की सिलाई लगा ली, उसके निशान के ऊपर ऊपर, और यहाँ पे हमारा हिप्स का निशान था। फिर हमने वापस पक्का करना है इसको, और यहाँ से फिर हमने इसका धागा काट लेना है। इस तरफ से भी धागा काट लिया। अब हम दूसरा बाजू सी लेंगे। ऐसे ये मैंने डबल कपड़ा लगाया हुआ है, जैसे काफ नमा बन चुका है ये देखें, ये डबल यहाँ पे मैंने सी लिया था। तो बाजू की लेंथ पूरी नहीं थी, पीस इतना ही था, तो उसको पूरा करने के लिए मैंने डबल कपड़ा फोल्ड करके लगाया है। ये काफ की सूरत में बन चुका है, ये इस तरफ से भी बंद है और इस तरफ से भी। यूँ यहाँ से बराबर रखना है इसको। फिर वापस पीछे पक्का करना है इसको। तो ये मेरा निशान लगा हुआ था, निशान के ऊपर ऊपर सीते जाना है। ऐसे यूं हमने कपड़े को सीधा करते जाना है।
तो ये मेरा गिफ्ट का निशान आ गया है। अब फिर वापस मैं इसको यहाँ पे बांध करूँगी और यहाँ से धागा काट लेना है। यहाँ से भी मैं धागा काट लूँगी। तो ये मेरा कमीज सिल चुका है। तो ये देखिए, ये इसके बैक साइड है और यहाँ गले को मैं तरपाई लगा लूँगी और ये देखें इतना नीट बन के तैयार हो गया। ये इसकी फिटिंग की सिलाइयाँ लग चुकी हैं। और इस तरफ से भी ये लग चुकी हैं इसकी। इसको बिठा लिया और यहाँ से भी इसकी फिटिंग की सिलाइयाँ बिठा ली। तो ये कमीज बिल्कुल तैयार हो गया। अब हम इसको तो ये देखें, ये मेरा बाजू इतने अच्छे बन के तैयार हो गए। कमीज मुकम्मल तैयार हो गई है। दामन रह गए चाक बनाने और नीचे से फोल्ड करना। तो ये इसका गला है और ये देखिए, ये इतना अच्छा नीट तैयार हो गया बन के। यहाँ से मैं इसकी तरपाई लगाऊंगी और इस्त्री लगाऊंगी और ये बहुत नीट सफाई से तैयार हुआ है। अभी मैं इसका दामन तैयार करूंगी। अभी मैं इसका दामन तैयार करूंगी और दामन की मैं इसके ये लेस लगाऊंगी, ये वाली लेस। तो इस लेस को मैं यूं रख के सी के और यूं इसको पीछे की तरफ पलट के लगाऊंगी। ये ऐसे रख के और ऐसे मैं इसको सारे दामन को सी लूँगी ये लेस लगा के। तो फिर मैं लगा के आपको ये दिखाऊंगी। तो ऐसे ही तैयार करना है। कमीज़ मेरा मुकम्मल हो चुका है। तो बहुत मेहरबानी, आपने भी ऐसे ही सीना है, इसको काटना है, सीने कोशिश करनी है। और वीडियो मेरी पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। तो बहुत मेहरबानी होगी। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये मैंने कमीज़ पहले इसकी कटाई बताई थी, फिर सिलाई बताई, गला बनाया था, बाजू बनाए थे और अब मैंने इसका दामन तैयार कर लिया है। तो बचा हुआ पीस था, बहुत अच्छा कमीज़ बना है, बहुत प्यारा सिल के तैयार हुआ है। ये मैंने इसकी
लेस लगाई है, यूँ सीधी तरफ ऐसे लगाई थी और यूँ इसको फोल्ड किया, तो बहुत अच्छी तैयार हुई है। तो कोशिश करना आप भी जो बचे हुए पीस हैं ज़ाया होने से बचाएं और इनके छोटे बच्चों के कमीज़ें तैयार कर लें या फ्रॉक्स वगैरह बना लें। तो बहुत मेहरबानी, कोशिश करना मेरी वीडियो पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब लाजमी करना, बहुत मेहरबानी। ये मैंने पीछे से बटन लगा लिया था और तरपाई कर ली गले को, ये देखें इतना अच्छा बैठ गया ये। तो बहुत प्यारी कमीज़ बनी है, बहुत मेहरबानी, सब्सक्राइब लाजमी करना। अल्लाह हाफिज़।